हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। विवेक पटिया हमारे सहयोगी इस वक्त मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो कार्यकारिणी के जो नेता होंगे वो कौन कौन शामिल होंगे और क्या कुछ कार्यक्रम होगा और क्या कुछ खास होगा मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के जितने भी सदस्य हैं वो भोपाल से वर्चुअली जुड़ेंगे और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक सुबह 10 बजे दिल्ली में प्रारंभ होगी जेपी नड्डा के स्वागत उद्बोधन के साथ, और बैठक का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ होगा। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण है 5 राज्यों में होने वाले जो आगामी चुनाव हैं उनको लेकर तैयारियां, और पिछले दिनों जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उस पर चिंतन होगा, क्योंकि बीजेपी जो उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस करना चाहती थी वो नहीं हो पाया, और इसलिए मध्य प्रदेश और आसाम को छोड़ दे तो उन सभी राज्यों में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ उपचुनाव में जहां पर बीजेपी को उम्मीद थी। और ऐसी स्थिति में आज की बैठक में मध्य प्रदेश की पीठ भी थपथपाई जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के नेताओं की सराहना की जा सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी दफ्तर में कार्य समिति को लेकर खासा जो है उत्साह है और बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियां की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, ये तमाम नेता भोपाल से वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। और ठीक वैसे ही ये बैठक आभासी होगी जैसे सभी लोग साथ में बैठकर पहले करते आए हैं बैठक। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस तरह बैठक का आयोजन बीजेपी कर रही है, लेकिन अपने आप में एक ये बड़ी बैठक अचानक जो है बुलाना परिणाम चुनाव के परिणाम आने के बाद ये कहीं न कहीं बीजेपी के तमाम उन रणनीतिकारों को भी सवाल खड़े करता है कि आखिर उपचुनाव के परिणामों के बाद बीजेपी ने बैठक क्यों बुलाई है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अमूमन जो है 2 दिन की होती है और कई बड़े प्रस्ताव इस बैठक में आते हैं। देखना होगा कि इस बैठक में कितने प्रस्ताव आते हैं, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की समीक्षा जो को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव, और उसके साथ ही पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल को लेकर जिस तरह मध्य प्रदेश सहित तमाम भाजपा शासित राज्यों ने भी रेट कम किया और केंद्र सरकार ने जिस तरह पेट्रोल डीजल के रेट कम किए हैं उसको लेकर आने वाले समय में जन जागरण और जनता के बीच जाकर बताना कि हमने पेट्रोल डीजल के रेट किए हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं हुए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक रणनीति आज की बैठक में तैयार की जाएगी। जी विवेक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश में जाहिर सी बात है उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने किया, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं जहां पर उपचुनाव को लेकर जो प्रदर्शन रहना चाहिए बीजेपी को उसे देखने को नहीं मिला। क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, क्या किस तरीके से तय हो सकता है आने वाले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए? देखिए, अब बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी कि जिस तरह जो उपचुनाव के नतीजे आए उसके बाद आसाम और मध्य प्रदेश को छोड़ दे तो तमाम जगह पर जो परिणाम आए वो बीजेपी की आशा के अनुरूप नहीं आए हैं, और खासकर यूपी बीजेपी के लिए काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव है और यूपी में बीजेपी को अपनी सत्ता को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि बीजेपी के रणनीतिकार अब रणनीति बनाएंगे और कैसे चुनाव को लड़ना है, विधानसभा के आने वाले चुनाव को, उस पर चर्चा होगी। खासकर महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी के लिए नुकसानदायक हुआ उपचुनाव में, उसको सॉल्व करते हुए बीजेपी के तमाम नेताओं ने निर्णय लिया और तत्काल जो है पेट्रोल और डीजल पे रेट कम किए और भाजपा शासित तमाम राज्यों ने किए। तो ये एक बड़ा जो है उलटफेर बीजेपी ने किया, क्योंकि परिणाम से बीजेपी समझ गई थी कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका अंडर करंट जनता के बीच में है, और इसका परिणाम जो है विधानसभा के आने वाले चुनाव में उठाना पड़ सकता है, और इसलिए बीजेपी ने तत्काल जो परिणाम आते ही डीजल और रायपुर से जुड़े प्रिया, चूंकि अभी जो हालात हैं जो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार है और जिस तरीके से भूपेश बघेल काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि आज दिल्ली की कार्य समिति की जो बैठक होगी, समीक्षा तो होगी, कोई नई रणनीति छत्तीसगढ़ के लिहाज से बन सकती है? बिल्कुल, चुनावी साल को लेकर मिशन 2023 को लेकर
छत्तीसगढ़ में बीजेपी पहले से ही अलर्ट मोड पर है और लगातार उनके राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और किस तरीके से भूपेश बघेल सरकार को घेर रहे हैं, किस तरीके से उनकी नीतियां जनता के काम नहीं आ रही है, इसको लेकर लगातार रूपरेखा तैयार की जाती रही है। लेकिन आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और उनके जेपी नड्डा, ये दोनों की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो आयोजित की गई है। प्रदेश के कई बड़े नेता इसमें जो है वर्चुअली शामिल होने वाले हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जो है वो दिल्ली दौरे पर हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो वहां पर इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सरोज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, ये तमाम लोग जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो किस तरीके से भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ का प्रदेश में माहौल तैयार करना है, किस तरीके से प्रत्येक मुद्दे को भुनाना है, इन तमाम विषयों में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगले साल होने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उस पर भी विस्तार से बात की जाएगी। तो ये प्रमुख जो रहेगा, ये बैठक का एजेंडा इस तरीके से ही नजर आ रहा है कि विधानसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की रणनीति तैयार की जाए और खासकर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नेता शामिल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के, तो ये भी लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार को घेरने के लिए भी खास रणनीति तैयार की जा सकती है। बिल्कुल, रणनीति तैयार हो सकती है और 10 बजे के बाद ये पता चलेगा कि किन विषयों पर आखिर ये बैठक हुई है। 10 बजे से 3 बजे तक जो चर्चा होगी उसके बारे में हम लगातार बात करते रहेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।